आवारा कुत्तों का आतंक इस वक्त पूरे मध्य प्रदेश में है, लेकिन ग्वालियर सबसे ज्यादा प्रभावित है। बीते एक सप्ताह में 4 ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसमें डॉग बाइट के शिकार मासूम को 100 से ज्यादा टांके लगे हैं। ऐसे में IBC 24 ने कुत्तों के बढ़ते आतंक को लेकर पड़ताल की तो बड़े ही चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, जिसे जानना आपके लिए भी बेहद जरूरी है। ये तस्वीरें ग्वालियर की है, जहां इन दिनों आवारा कुत्तों का भारी आतंक है। निगम के जिम्मेदारों ने डॉग बाइट के मामलों में कमी लाने के लिए उपमन्यु पशु कल्याण समिति को नसबंदी का जिम्मा सौंपा, लेकिन इसमें जमकर भ्रष्टाचार किया गया। नेता प्रतिपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया और RTI से जानकारी निकाली, जिसमें बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए। हर दिन 40 से 50 नसबंदी का दावा करने वाली संस्था के डॉक्टर ही प्रतिदिन सिर्फ 6-7 नसबंदी की बात स्वीकार कर रहे हैं। खुलासा होने के बाद आनन फानन में संस्था को हटा दिया गया है, लेकिन निगम के दोषी अफसरों पर अब तक कार्रवाई नहीं की गई है। एडिशनल कमिश्नर और 2-3 अधिकारी उनके साथ लिप्त हैं और इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। इतने बड़े अधिकारी हैं जो जानवर है बेमुँह के, उनके साथ भी इन्होंने अत्याचार किया है, बेईमानी की है, अपने पद से दुरुपयोग किया है और जानवरों के साथ जो अमानवीय व्यवहार नहीं करना चाहिए वो किया गया है। तो बिल्कुल ये भ्रष्टाचार सामने आया। आयुक्त महोदय के द्वारा टेंडर जो था वो कैंसिल किया गया, निरस्त किया गया और जो भ्रष्ट अधिकारी थे जिनकी मिली भगत से जो ये खेल चल रहा था उनको पद से हटाया गया। जो नगर निगम पैसा देती है उस संस्था को, एक डॉग की नसबंदी पे 860 रुपये का प्रावधान था। 20 या 22 तक ऑपरेशन मुझे लगता है कि टेक्निकली किए जा सकते हैं, लेकिन 50 ऑपरेशन दिखाने का मतलब यही है, कम से कम 30 ऑपरेशन पर डे फर्जी दिखाए गए हैं। कुत्तों की नसबंदी करने वाली संस्था उपमन्यु पशु कल्याण समिति ने जिन कुत्तों की नसबंदी करने का दावा किया, उनमें से कई कुत्ते ऐसे भी रहे जिनका केवल कान कटा हुआ था। उनके शरीर पर ऑपरेशन के कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे। अब नए निगम आयुक्त ने जांच के आदेश दे दिए हैं। निश्चित रूप से ये गंभीर विषय है। वर्तमान संस्था का भी अभी टेन्योर खत्म हो गया है। हम लोग भी समय समय पर भ्रमण पर जाते हैं, तो उसमें जो एक प्रोटोकॉल सेट है, जो टेंडर के अनुसार जो कार्य करना है वही कराया जाएगा। अन्यथा उसके लिए जो निविदा का उल्लंघन करे जाने पर और जो भी नियम का उल्लंघन है उस अनुसार यदि प्राथमिकी भी दर्ज करनी पड़ेगी तो वो करी जाएगी। दरअसल नगर निगम ने उपमन्यु पशु कल्याण समिति को 2023 में कुत्तों की नसबंदी का ठेका दिया था। प्रत्येक नसबंदी के एवज में समिति को 860 रुपए दिए। संस्था ने जनवरी 2023 से अक्टूबर तक 5,864 कुत्तों की नसबंदी का दावा किया, जिसके एवज में संस्था को 50,43,040 रुपए भुगतान किया गया, जबकि इसी साल 80,562 डॉग बाइट के मामले सामने आए। जानकारी के मुताबिक निगम ने उपमन्यु पशु कल्याण समिति को 1 साल का 1 करोड़ रुपए का ठेका दिया था, लेकिन फर्जीवाड़े के चलते बीच में ही अनुबंध खत्म कर दिया गया। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि जिन कुत्तों को रिकॉर्ड में जिस दिन पकड़ना बताया गया, उसका ऑपरेशन और पोस्ट ऑपरेटिव अवधि पूरी करने के बाद पकड़े गए स्थान पर छोड़ना भी उसी तिथि का बताया गया। ऐसे में निगम के जिम्मेदार अधिकारियों पर कब गाज गिरेगी, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। कुत्तों की नसबंदी के फर्जीवाड़े के मामले में निगम आयुक्त ने जांच के आदेश दे दिए हैं। सबसे हैरत की बात यह है कि जिन जिम्मेदार अधिकारियों पर मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी थी, अगर वो ठीक तरह से मॉनिटरिंग कर लेते तो शायद ग्वालियर में इतनी तेजी से डॉग बाइट्स के मामले सामने नहीं आते। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।